हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के भूगोल से, जो कि हमारा पर्यावरण है और भारत के संसाधन और उपयोग हैं। इसके इकाई 1 के भाग आज 2 है मेरा, क्योंकि भाग 2 इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसका भाग 1, और ये भाग 2 है, इकाई 1 से है। इसके अति लघु और लघु उत्तरीय सवालों को हम लोग लेकर चले हैं, फिर दीर्घ उत्तरीय सवाल भी लेकर पार्ट 3 में हम लोग पहुँचेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके कमेंट का मुझे बेहतरीन तरीके से इंतज़ार रहता है, और आपके लाइक करने से हमारी जो होती है ऊर्जा दुगुनी मिल जाती है, तो आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे। चलिए, ये देख रहे होंगे आपकी भारत संसाधन एवं उपयोग है, यह पाठ का नाम है और इकाई 1 है, क्लास 10 का है, भाग 2 है। भाग 2 इसलिए कि भाग 1 मैंने पहले बना चुका हूँ, और जिसको मैं यूट्यूब पर अपलोड भी कर चुका हूँ। ये बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ देखा जाए। कर है, बिहार किस किस खनिज में धनी है? बिहार जो है वह किस किस खनिज में धनी है? तो बिहार है जो चूना पत्थर और पाइराइड में जैसे खनिज में धनी है। किसमें? बिहार किन खनिजों में धनी के है? तो चूना पत्थर और पाइराइड में धनी है। किसमें है? चूना पत्थर और पाइराइड में धनी है। कर है, राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ कहाँ पे? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ और किस ऊर्जा का प्रचुरता है? तो राजस्थान में पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, क्योंकि वहाँ खुली है, वह मरुस्थलीय जगह है और खुला जगह है। वहाँ हवाओं की गति अत्यधिक तीव्र होती है, इसलिए वहाँ पर पवन चक्की लगाया गया है। और पवन चक्की से क्या होता है कि वहाँ पर विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जिससे वहाँ बिजली की और भोजन सामग्री बनाने के लिए भी उन लोग के उपयुक्त में आ जाता है। चलिए अगला सवाल है, कर संसाधन नियोजन कैसी प्रक्रिया है? पूछ रहा है संसाधन नियोजन कैसी प्रक्रिया है? तो यह जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि संसाधन इतना जल्दी तैयार नहीं होते हैं। ये एक दूसरे से अनुनाश्रय संबंध होता है, एक दूसरे से मिले होते हैं, इसलिए एक सीढ़ी के बाद दूसरा सीढ़ी के बाद तीसरा सीढ़ी होने में इन्हें एक लंबा समय लग जाता है। इसलिए कर संसाधन नियोजन कैसी प्रक्रिया है? तो यह जटिल प्रक्रिया है, इन्हें बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। जैसे आप लोगों ने जीवाश्मों के बारे में, कोयला, पेट्रोल, डीजल के बारे में जानते होंगे कि आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर के सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे दब गए। अत्यधिक दाब और ताप के कारण वह जीवाश्म में बदल गए। तो देखे होंगे नहीं? कह रहा है कि संरक्षण किसे कहते हैं? क्या है? संरक्षण माने होता है देखभाल करना, और संक्षरण माने होता है उसका नाश होना। तो यहाँ संक्षरण नहीं है, यहाँ संरक्षण है। किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा संसाधन का नियोजन। संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग को संरक्षण कहते हैं। क्या है? संसाधन को अगर नियोजित तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से अगर उपयोग किया जाए तो संसाधन का संरक्षण हो सकता है। अब विवेकपूर्ण का मतलब है कि अगर आपको फैन चलाना अभी ज़रूरी है तो आप चला सकते हैं, अगर नहीं है तो बेवजह न जलाएं। यहाँ अविवेकपूर्ण की बात हो जाएगी कि आप अविवेकी हैं, अविवेकशील व्यक्ति हैं कि आपको फैन की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी फैन चलाकर रखे हैं। गाड़ी पर आप बैठे हैं और गाड़ी आपकी ऑन है और गाड़ी किसी से बात कर रहे हैं, यहाँ भी आप संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वही बताया गया है विवेकपूर्ण उपयोग कर, यानी कि जितना आपको गाड़ी से आप किसी से बात करना है तो गाड़ी को उतना देर ऑफ रखें, आपको ज़रूरत नहीं है तो बिजली बत्ती को बंद करके रखें। तब ये विवेकपूर्ण तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तब संसाधनों का संरक्षण हो पाएगा, वरना संसाधनों का संरक्षण नहीं हो पाएगा। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत
कुछ है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कहते हैं हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किनका है, चाहे किसने कहा था? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि हमारे देश में पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। सवाल है आपका नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? तो नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर जी ने चलाए थे। कौन चलाए थे? मेधा पाटेकर जी ने चलाए थे। क्या चलाए थे? नर्मदा बचाओ अभियान। आपसे पूछ देगा परीक्षा में कि मेधा पाटेकर जी ने कौन सा अभियान चलाया था? तो नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। करे चिपको आंदोलन किसने चलाया था? चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो चिपको आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुण जी ने। कौन चलाए थे? सुंदरलाल बहुगुण जी। तो आपसे पूछ देगा सुंदरलाल बहुगुण जी कौन से आंदोलन चलाए थे? तो आप बताएंगे चिपको आंदोलन चलाए थे। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन चलाए थे। यह चिपको आंदोलन क्या था? तो वृक्षों को बचाने के लिए वहाँ कुछ लोगों ने पेड़ से चिपक गए और बताए कि नहीं, ये पेड़ तब कटेगा जब हम लोग कट जाएंगे, उसके बाद ही पेड़ कटेगा। इसीलिए उस आंदोलन का नाम रख दिया गया चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन चलाए थे सुंदरलाल बहुगुण जी, जबकि नर्मदा बचाओ अभियान चलाए थे कौन? तो मेधा पाटेकर जी। चलिए अगला सवाल है डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो आज आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर है मानव एवं तकनीकी शोषणात्मक प्रवृत्ति को डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा गया है। क्या कहा गया है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति को डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा गया है। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। पर्यावरण संरक्षण हेतु किसने सर्वप्रथम विश्व सम्मेलन को कब और कहाँ किसने आयोजित किया था? तो इसे स्टॉकहोम ने 1972 ईस्वी में आयोजित किया था। कौन किया था? सम्मेलन को आयोजित कौन किया था? स्टॉकहोम ने किया था। कब किया था? तो 1972 में किया था। पर्यावरण संरक्षण हेतु किसने सर्वप्रथम विश्व सम्मेलन किया था? तो स्टॉकहोम ने किया था। कब किया था? तो 1972 में किए थे। चलिए अगला सवाल है पर्यावरण क्या है? पर्यावरण दिवस कब मनाया? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जनेरो में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनेरो में हुआ था। यह 3 से 14 जून तक हुआ था। कब से? 3 से 14 जून तक। यानी यह सम्मेलन आप देख रहे होंगे 11 दिन तक चला था। आपसे पूछ देगा पूछ देगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कितने दिन चले थे? तो आपका जवाब होगा 11 दिन चले थे। कितना दिन? 11 दिन चले थे। कितने दिन चले थे? 11 दिन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कितने दिन चले थे? 11 दिन चले थे। कब से कब तक चले थे ये भी पूछ सकता है। तो 3 से 14 जून तक चले थे। और ये कहाँ चले थे? तो रियो डी जनेरो में। कब चले थे? तो 1992 में। आपसे एक सवाल का पूछने का तौर तरीका कई हो जाएगा और आपसे परीक्षा में पूछ करके आपको फंसाया जा सकता है। इसलिए आप लोग बेहतर तरीके से याद करेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनेरो में हुआ था।
यह सम्मेलन कितने दिनों तक चला था, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कितने दिन तक चला था, तो 11 दिन तक चला था। कब से कब तक चला था, तो 3 से 14 जून तक चला था, यानी 3 जून को प्रारंभ हुआ था, 14 जून को समाप्त हुआ था। चलिए अगला सवाल कर रहा है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो अभी आपने देखा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरो में 1992 में हुआ था। वह सम्मेलन कितना दिन चला था, 11 दिन चला था। कब से, तो 3 से 14 जून तक चला था। अब यहाँ आ गया कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1997 में, यानी कि 5 साल का अंतराल में सभी सम्मेलन होते हैं। 92 में हुआ था प्रथम, 97 में होता है द्वितीय, और कहाँ यह होता है, तो न्यूयॉर्क में होता है। और पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है, रियो डी जनेरो, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है, तो न्यूयॉर्क में होता है। कब होता है, 1997 में होता है। कब से कब तक, तो 23 से 27 जून तक होता है, यानी यह सम्मेलन 4 दिन तक चलता है। कितना दिन तक, 4 दिन तक चलता है। चलिए अब आइए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। अब आपसे पूछ देगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुए थे, तो आपका जवाब होगा 1997 में हुए थे। कहाँ हुए थे, तो न्यूयॉर्क में हुए थे। प्रथम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कितने दिन तक चले थे भाई, तो 4 दिन तक चले थे। कब से कब तक चले थे, तो 23 से 27 जून तक चले थे, आपका जवाब होगा। अब आइए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था, तो यह जोहान्सबर्ग में हुआ था। और कब हुआ था, तो 2002 ईस्वी में, यानी पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में, दूसरा होता है 1997 में, और तीसरा होता है 2002 में होता है। नहीं, और पहल का कहाँ होता है, तो पहल का होता है रियो डी जनेरो में, दूसरा होता है न्यूयॉर्क में, तीसरा होता है जोहान्सबर्ग में। कब होता है, तो 2002 ईस्वी में। यह कब से, 26 अगस्त से 4 सितंबर तक, 26 अगस्त से 4 सितंबर तक होता है। यानी कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त को प्रारंभ होता है और 4 सितंबर को जा कर के यह ख़त्म होता है। तो आपने देख पा रहे होंगे कि कितने मज़ेदार ये क्वेश्चन लिया हुआ है। और आप हमारे वीडियो के चैनल माध्यम से, हमारे चैनल के सहारे आप पूरी तरह से बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं। वह विज्ञान हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, हमारी दुनिया हो, इतिहास हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सभी की तैयारियां आप कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और मेरे पढ़ाने का तजुर्बा आपको कैसा लग रहा है, तो ज़रूर बताएंगे। तो आपने देखा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, द्वितीय होता है 97 में और तृतीय होता है 2002 में। पहला होता है रियो डी जनेरो में, दूसरा होता है न्यूयॉर्क में, तीसरा होता है जोहान्सबर्ग में। दूसरा चलता है 23 से 27 जून तक 1997 में, और तीसरा चलता है 26 अगस्त से 4 सितंबर तक चलता है। चलिए अगला सवाल है हम लोग का, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो सबसे पहले जाने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है। कहाँ होता है, तो रियो डी जनेरो में होता है। और यह कितने दिनों तक चलता है, तो यह चलता है 11 दिन तक। और इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, अलग अलग देश के थे और सभी प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिए थे। किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहते हैं, किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहते हैं, तो यह है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहते हैं। आपसे पूछ देगा किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहते हैं, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका
आपका जवाब होगा +5 सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछ देगा +5 सम्मेलन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1900 कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। कह रहा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन पहले हुआ कब था? तो 2002 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। और यह 26 सितंबर से प्रारंभ होता है कि नहीं होता है? 26 सितंबर से चालू होता है और ये जोहान्सबर्ग में 2002 ईस्वी में। और इसमें 159 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 159 देशों ने भाग लिया था। किसमें? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था। चलिए अगला सवाल है। कह रहा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और यहाँ द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लेता है 159 और यहाँ तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 2000 प्रतिनिधियों ने। और यह तृतीय सम्मेलन होता है 2002 में। कब होता है? 2002 में। सॉरी, मैंने शायद इसमें थोड़ा सा गलत बता दिया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है 1997 में। कितना में? 1997 में होता है। कब होता है? 1997 में। और ये होता है न्यूयॉर्क में होता है। जबकि तृतीय ही है नहीं, तो इसमें कैसे हो गया है वो? ये 2002 नहीं, 2002 में। और ये जोहान्सबर्ग में होता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। सॉरी, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। जबकि यहाँ देख रहे होंगे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 2000 प्रतिनिधियों ने। और ये 2002 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? तो जोहान्सबर्ग में यह सम्मेलन होता है। चलिए अगला सवाल है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ये आपकी किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कौन? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है कि नवीकरणीय संसाधन है कि जैव संसाधन है कि अजैव संसाधन है? तो भैया आप जरूर जानते होंगे कि कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। और आपका ऑप्शन क सही होगा। क्यों होगा? कि कोयला आप जानते हैं अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिनकी खपत होने के बाद पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है। उनकी पूर्ति होने में बहुत लंबी प्रक्रिया हो लग जाती है, तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और यहाँ कोयला की बात की जा रही है, तो कोयला हमारा अनवीकरणीय संसाधन होगा। और आपका ऑप्शन क सही होगा। चलिए अगला सवाल है। करें सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है कि मानवकृत संसाधन है कि अजैव संसाधन है कि अचक्रीय संसाधन है? तो आपका ऑप्शन क सही होगा। यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कौन? तो सौर ऊर्जा। आपका ऑप्शन इसका भी क सही होगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। करें क्योटो सम्मेलन क्यों आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन हुआ था। यानी सभी सम्मेलन में लोग बैठे थे, सभी देशों के लोग। और वहाँ पर ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग निपटारा कैसे पाएँ, तो इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम रखा गया क्योटो सम्मेलन। चलिए अगला सवाल नहीं है। कह रहे दुनिया में हर चीज़ पराई है, कोई अपना है तो सिर्फ पढ़ाई है। देखिए बड़ी अच्छा यह स्लोगन है आपके लिए कि दुनिया में हर चीज़ पराई है, कोई आपका नहीं है। दुनिया में जो भी चीज़ें घर द्वार खेत बाड़ी सब पराई है। नहीं, पैसा कौड़ी ये चल संपत्ति है, यह एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है। तो कह रहे दुनिया में हर चीज़ पराई है, कोई अपना है तो सिर्फ
पढ़ाई है, वह है आपका पढ़ाई, जिसमें दुनिया में प्रत्येक चीज़ों में सभी कोई बंटवारा कर सकता है, सभी कोई बांट सकता है, सभी कोई उसे ले सकता है, छीन सकता है, लेकिन आपकी पढ़ाई है उसमें से कोई नहीं ले सकता है। ये आपके सुख और दुख, जंगल, घर द्वार, नदी, पोखरा, सभी जगह आपके ये साथ देगा। इसलिए अगर दुनिया में कोई आपका अपना है तो आपका पढ़ाई है, इसलिए इसे ज़रूर ग्रहण करें। एक रोटी कम खाएं लेकिन पढ़ाई ज़रूर हासिल करें। नहीं, अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और अपने से गरीबी को कोसों दूर भेजाना चाहते हैं तो एक ही मात्र मंत्र है, वह है आपको ज्ञान अर्जन करना, पढ़ाई करना, नहीं तो पिछड़े रह जाएंगे आप।